Currently we are at the backstage of Pantene Hum Royal Couture Week का Day 3 और हमारे साथ मौजूद हैं the very beautiful Fehmeen Ansari. Thank you. Fehmeen, how are you? As you can see me, I'm looking completely dead. My dark circles are completely visible because it's Day 3. We are completely tired. Fehmeen, there are no dark circles. मैं आपको यहाँ से देख सकता हूँ, कुछ भी नहीं है. But I'm still, sleepy. But I'm so excited because we have amazing lineup today, and of course we have a beautiful runway, and I hope the show will be fantastic. कल का शो कैसा रहा आपका? कल का शो as usual like day 1 बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया. कितना टायरिंग होता है एक मॉडल के लिए जब वापस जाते हैं? एनर्जी होती है कुछ और करने की? टायरिंग पता है क्या होता है? टायरिंग ये होता है हमारे लिए क्योंकि हम लोग बैक टू बैक जो चेंजेस हो रहे होते हैं, एंड इट्स अ हैवी ब्राइडल. सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो होता है फॉर अ फीमेल मॉडल के बड़े बड़े और हैवी ब्राइडल्स हैं, अगर वो हमारे उसमें आ गया है कि मेरे पास वो मेरी रैक में मुझे नजर आ गया, वहीं से स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है. तो आपको पहले नहीं बताया जाता ये ड्रेसेस हैं? आपको वहाँ पर जाके हमने देखा है ड्रेस? हमें नहीं पता होता, हम भेज देते हैं और उस वक्त जब वो जैकेट से निकलता है we have to like walk at any cost. So कोई ऐसा आपको याद है एक्सपीरियंस जो आपने उस टाइम पे देखा हो और आपको बोला oh shit now I was about to trip actually I tripped. Not that कि पूरा गिर गई, but मैंने संभाल लिया था. It was a 40-45 kg का outfit. It was Sana Safina's and it was a huge long tail with plus veil. तो वो एक्चुअली चला, जब एक दफ़ा आप रनवे पे चलते हैं तो आप एक पेस बन जाती है, बट जो हेड रैम्प पे टर्न करना है वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है. इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर अ मॉडल. तो लोग जो समझते हैं मॉडलिंग आसान, उनको बता दें मॉडलिंग काफ़ी मुश्किल काम है, बिकॉज मुझे सुन के काफ़ी मुश्किल लग रहा है. मॉडलिंग इज़ नॉट एन ईजी एट ऑल. सॉरी, जो भी सोचता है वो गलत सोचता है, बिल्कुल भी ईजी नहीं. मतलब 45 kgs पहन के चलना, पोज करना उधर. Plus, it's not even 9 to 5 job; it's 24 hours job. You can say that. Yeah, of course. So, Fehmeen Ansari क्या प्रेफर करती हैं? रैम्प वॉक या फिर प्रिंट शूट्स? आपका पर्सनल फेवरेट क्या है? Good question. मैं ये समझती हूँ कि एक जो मॉडल है लाइक सुपर मॉडल और टॉप मॉडल के लिए रनवे करना, उसके जो CV है उसमें रनवे का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है. मैं ये भी नहीं कह सकती कि मुझे पर्सनली तो खैर शूट्स पसंद है, बिकॉज क्या किया आपने जल्दी शूट्स किया एंड यू हैव योर मनी एंड गो बैक. इट्स अ वेरी क्विक मनी. बट रनवे में थोड़ी मेहनत है, मगर फॉर अ सुपर मॉडल, फॉर अ टॉप मॉडल इट इज़ रियली नेसेसरी दैट you must have the experience of runway. So when did you decide to like enter the field of modeling? क्या सोचा था आपने उस पॉइंट पे? मुझे नहीं पता था खैर मैं मॉडलिंग में आ जाऊंगी. It was my friend who recommended me and who actually motivated me that you can be a model, you have that face, you have that height. I was like, really? Are you sure? He was like, I can see that, personality in you. He was so sure, and look at me right now. कौन दोस्त से स्पॉट किया आपको? ताबिश खोजा. ताबिश ने काफी मॉडल्स दिए इंडस्ट्री को. पता नहीं, बट ये सवाल मुझसे हर कोई करता है कि आप आई कैसे. मुझे ताबिश का नाम लेना पड़ता है बिकॉज उसी ने स्टार्ट लिया था ये, एंड आई एम ग्लैड कि उस वक्त जब कोई मेरे इस टैलेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, बिकॉज आई वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट कि मैं चाहती थी कि मैं एक स्टार डस्ट उसमें आऊँ या उस ग्लैमरस लाइन में आऊँ, मगर उसको पता होता है कि ये लड़की है एंड शी कैन, उसके अंदर एक है ही हैज दैट. अच्छा. तो फहमी ने कभी अपने मॉडल होने का फ़ायदा उठाया, स्टार होने का, कि कोई मुझे पहचान रहा है तो थोड़ा जैसे एयरपोर्ट लाइन में थोड़ा आगे चली गई क्यू के अंदर, कुछ इस तरह से कभी? एक दफ़ा हुआ है पीसा अवार्ड पे. एक्चुअली हम लोगों ने प्रोटोकॉल ले लिया था, थोड़ा ज़्यादा रश था, एंड ताबिश हाशमी वाज देयर. अच्छा. ओह यस. एंड ही वाज, ऑडियंस वाज लिटरली येलिंग कि इनको क्यों जल्दी निकाल रहे हैं. हम लोग लाइन में खड़े हुए, वी वर फ्लाइंग टू दुबई फॉर पीसा अवार्ड. ऑलराइट. एंड ही वाज एक्चुअली ही मेक एक्सक्यूज के सुने हमारे तो बैग से पाउडर पकड़ा गया ना, इसलिए हम हमें लेके जा रहे हैं. मैंने कहा तुमने अभी हेडलाइन आ जाएगी और हम सब मिलके फंसेंगे. तो मैंने फ़ायदा तो नहीं उठाया, कभी भी नहीं. मुझे कोई इशू नहीं है क्यों में खड़ा होना. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. तो फहमीन, ऐसा कोई फैशन डिजास्टर जो आपने इन द पास्ट किया हो, और अब आप उस टाइम पे डिजास्टर नहीं होगा, उस टाइम पे ट्रेंड होगा, बट अब आप देखती हैं और आप कहती हैं ये मैंने क्या किया था 5 साल पहले, 10 साल पहले? बहुत हुए. मुझे पता नहीं था कि फोटोग्राफर का बहुत बड़ा रोल होता है अच्छी पिक्चर में. मुझे ये बाद में पता चला है कि टीम, ब्रांड कोई सा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, बट टीम जो है आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. एंड फिर मुझे पता चला इसमें फोटोग्राफर, एक अच्छे फोटोग्राफर जिसको एंगल्स पता हो, आपका फेस उसको लेना आता हो,
पिक्चर्स को अच्छी बिल्कुल। लेनी आती हो, he has a really major role taking pictures. अगर आप किसी का नाम लेना चाहें, if you want to, only if you are comfortable with it. I have my 5 favorite photographers Alright. जिनके साथ मैं हर वक्त काम करना पसंद Done. करती हूँ। रिजवानुल हक, शहबाज शाजी, आशना, और कौन है, अली हसन, MHM, ये हमारे 5 फोटोग्राफर्स हैं जो टॉप फोटोग्राफर्स हैं। तो ये इनका यू कैन नॉट इवन हैव डाउट कि ये बुरी पिक्चर लेंगे। अच्छा, तो फेमिन आपके अकॉर्डिंगली वो ऐसा कौन सा ट्रेंड है जो 2021 के अंदर बस हो गया उस ट्रेंड की, बस इसको रोक दो, अब आगे 2022 के अंदर ना लेके जाओ इसको, बस यहाँ फुल स्टॉप लगा दो इस पर? बट मैं एक बात बताऊँ, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। हाँ, मैं क्योंकि पहले ट्रेंड को अब देखती भी आ रही हूँ, अब तक देखती भी आ रही हूँ, मैं कह नहीं सकती कि अब स्टॉप कर दो, बिकॉज हमने काफ़ी ग्रूम किया है। बिल्कुल। फैशन इंडस्ट्री हमारी बहुत ग्रूम हुई है और अब माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा बूम है। तो वो आपसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि ये जो ट्रेंड है ये कलर बस आउटडेट हो गया, इस कलर को अब 2022 के अंदर, हाँ, अच्छा, I don't think so. अच्छा। We need colors. Yeah, of course. Whatever it's white or black, magenta, violet, everything. We need color. Without color, we cannot, make a pride. या सो फेमिन, अगर अपने आप को एक गाने में डिस्क्राइब करें, एक गाना जो आपकी लाइफ को डिस्क्राइब करता हो, क्या गाना होगा? गाने में Killing My Kindness. नाइस वन, नाइस Killing My वन। Kindness. सो फेमिन, आपकी जर्नी अभी तक BCW के साथ कैसी रही है? मेरी BCW के साथ बहुत अच्छी जर्नी है और मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ बिकॉज काफ़ी लग्जरी इनका सेटअप होता है। दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। कोई कंप्लेंट्स खास मुझे नहीं होती, वरना मुझे होती भी है तो मैं चुप रहती हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छी टीम है। तो फहमीन अंसारी का एक हर इंसान की एस्केप की जगह होती है कि अगर यहाँ नहीं मिला तो ये यहाँ तो पाया जाएगा। तो फहमीन अगर किसी को नहीं मिल रही तो फहमीन कहाँ पे होंगी? फहमीन कहाँ पे होगी? फहमीन अपने घर पे होगी। घर पर होगी, आपका घर ही आपका वो कंफर्ट जोन? मेरा कंफर्ट जोन ही मेरा घर है, उसके अलावा मैं आपको कहीं नहीं दूँ। अच्छा। नहीं, और मैं नहीं चाहूँगी कि वहाँ आके मुझे कोई छेड़े। दिस इज़ माई पर्सनल कंफर्ट जोन। तो वहाँ अभी तक मुझे नहीं लगता, मैं चाहती हूँ बस वो मेरा कंफर्ट, मैं आराम से रहूँ, मुझे वहाँ कोई पहचाने भी नहीं। अच्छा। मैं बड़ी डिस्कम्फर्ट हो जाती हूँ अगर मुझे कोई पहचान ले। नहीं, ऑफ कोर्स मॉडल्स पे मतलब हम लोग देखते हैं मॉडल्स तैयार हर टाइम वगैरह, लेकिन आई एम श्योर घर पे तो आप लोग कैजुअली होते होंगे। कैजुअली बिल्कुल होते हैं। मुझे याद है मैं ऐसी ग्रोसरी शॉप पे चली गई थी, मुझे वहाँ पे, क्योंकि आई यूजुअली वेयर PJs और ये सब, मैं बड़ा कंफर्ट उसमें रहती हूँ ड्रेसिंग में। मुझे पहचान लिया, मैं काफ़ी इनसिक्योर हो गई थी, तो मैंने कहा यार ये पहचानने लगे हैं, और मास्क में भी पहचान लिया। तो मैंने कहा यार ये काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। मैंने आपको पहचाना था कराची एयरपोर्ट पे एक दफ़ा। कराची एयरपोर्ट पे आप बैठी थे बिल्कुल साइड पे जाके ना, फहमीन अंसारी, मैंने कहा दिस इज फहमीन। फहमीन ने मास्क पहना हुआ है और फहमीन ने हैट पहनी हुई, फहमीन ऐसे करके बैठी थी साइड में। अब मैंने पहचाने ना, बट फिर भी पहचान जाते हैं लोग, और वो मेरे लिए काफ़ी, मैं समझती हूँ उन लोगों के लिए जैसे हमारे बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा, बिकॉज वो इजीली जा ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चलिए फहमीन, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर वर्क। थैंक यू। आप ऐसे ही काम करती रहे, हमें एंटरटेन करती रहे। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फहमीन। Actually, it was lovely. Really?